तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डाइल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो डाइल्यूशन जो है आपके 5 टाइप्स थे हमारे पास। 1, 2A एंड 2B, 3A एंड 3B, 4 एंड 5। इसको हम ग्लोब्यूल्स मेथड बोलते हैं। इनिशियल डेज में इसको भी यूज़ किया था डॉक्टर काउंट मार्टी ने। ये 1:9 रेशियो में बनने वाली मेडिसिन है, जिसमें एक है सिर्फ D4, D5, D6 बनाते हैं हम लोग। इसमें फिर 2 टाइप्स है, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एक है ड्रॉप्स मेथड है। ठीक है, इसको जिम्फल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 3A। ये भी 1:9 रेशियो में बनने वाली मेडिसिन है, लेकिन ये D4, D5, D6, D7, ऐसा D1000 तक बना सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप मेथड है। स्टेप मेथड, और इसको हम क्रॉस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब 3B। 3B में हम लोगों ने देखा था, एक है लोअर डाइल्यूशन, एक है मीडियम डाइल्यूशन, एक है हाइयर डाइल्यूशन, एक है लीटर डाइल्यूशन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लोअर में आप 3 ml प्लस 27 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, मेडिसिन 3 ml लेंगे। मीडियम में आप 1 ml प्लस 100 ml डिस्टिल वाटर लेंगे। हाइयर में 1 ml प्लस 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेंगे। लीटर में 2 ड्रॉप्स प्लस 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेंगे। फोर्थ और फिफ्थ में फर्क क्या है? फोर्थ में 1:47, और D4 से आप D1000 तक बना सकते। फिफ्थ में 1:99 रेशियो में D4 से D1000 बना सकते। सो ये डाइल्यूशन का जो एक कंफ्यूजन है, शायद आप लोगों को इजी हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये मेडिसिन अब बन गई, लेकिन इसमें मोस्ट बेनिफिट और इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा वो है 2A मेथड है। ठीक है, 1:9 रेशियो में जिम्पल मेथड है D4, D5, D6। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप मेथड बेहतर। स्टेप बाय स्टेप मेथड, यानी आप पहले D3 से D4 बनाएंगे, D4 से D5 बनाएंगे, D5 से D6 बनाएंगे। ठीक है, और आप D4 क्रॉनिक में देंगे, D5 सब एक्यूट में देंगे, D6 एक्यूट में देंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है। अब इसको डोज कैसा? ठीक है, एक लेने का तरीका कैसा? लेने का तरीका प्योरली डिपेंड है फंक्शन पे, या फिर यूं कहिए सिम्टम्स पे। ठीक है, सिम्टम्स पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, हम उस पे भी आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे डोज को थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं मैं आपको। डोज का मतलब क्या है? ठीक है, डोज का क्या मतलब? डोज का मतलब देखिए, यहाँ पे मैं जाऊंगा आपको, ये देखिए। डोज का मतलब है एक क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन और ड्रग टेकन, रिकमेंडेड टू बी टेकन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यानी मेडिसिन की जो अब मेडिसिन बन गई, वो कितना अमाउंट आपको लेना है, उसको हम कहेंगे डोज। उसको क्या कहेंगे हम लोग? डोज कहेंगे।
क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन को डोज कहेंगे। अब डाइल्यूशन का क्या था? डाइल्यूशन हमने क्या कहा? डाइल्यूशन जो है क्वांटम लेवल ऑफ बॉडी को मैच करने वाली जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की, उसको हम डाइल्यूशन कहेंगे। ठीक है। जब डाइल्यूशन बन गया, अब डोज में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ये क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन प्यूरली डिपेंड है, ये हाइपर फंक्शन और हाइपो फंक्शन पे डिपेंड है। ठीक है। इस पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले डोज को समझेंगे। डोज की मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, जो जितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन आप इंटरनली या एक्सटर्नली या कोई भी फॉर्म में लेंगे। ठीक है। अब ये डोज के दो टाइप्स है। वन है नेचर ऑफ डोज, ओके, और एक है इनटेक ऑफ डोज। ठीक है। नेचर ऑफ डोज एंड, या फिर यूं कहिए, ये तो क्वालिटी आ गया, क्वांटिटी ऑफ डोज। क्वांटिटी ऑफ डोज। ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ डोज क्या है? नेचर ऑफ डोज, नेचर ऑफ डोज का मतलब ये है, इसका प्योरली डिपेंड है आपका हाइपो फंक्शन ऑफ डिसीज या फिर हाइपर फंक्शन ऑफ डिसीज। ठीक है। जब आप पेशेंट आपके पास आएगा, तो आप सवाल करेंगे डिसीजेस के बारे में, कंप्लेंट्स के बारे में, जैसे उसको एब्डोमिनल पेन हो गया, वॉमिटिंग है। ठीक है, कंप्लेंट्स है उसकी। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे? वाइटल्स चेक करें, पेशेंट वाइटल्स चेक करेंगे। इन कंप्लेंट्स के साथ अगर वाइटल्स में कमी आएगी, यानी बीपी लो हो रहा उसका, पल्स भी लो हो रहा, टेम्परेचर भी कुछ फर्क है, कुछ और भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे हाइपो फंक्शन, हाइपो फंक्शन ऑफ डिसीज। अगर यही कंप्लेंट्स से वाइटल्स में अगर बढ़ोतरी हो रही, बीपी बढ़ रहा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा, और पल्स रेट भी बढ़ रहा, रेस्पिरेटरी बढ़ रहा, ये हाइपर फंक्शन ऑफ डिसीज। ठीक है, हाइपर फंक्शन ऑफ डिसीज। तो ये डिसीज की वजह से बॉडी के अंदर कुछ ज्यादातर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे हाइपर फंक्शन। तो अगर हाइपो फंक्शन अगर हो रहा, तो हम डोज, जो मेडिसिन है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है, वो हम ऑन टंग देंगे। कितना देंगे अभी बात करें। अगर हाइपर फंक्शन हो रहा है, तो हम विथ वाटर देंगे। कितना वाटर देंगे वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, फीवर है। फीवर तो है 101 डिग्री फॉरेनहीट, लेकिन इसमें अगर पल्स रेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सैचुरेशन घट रहा है, कुछ चीजें घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसा कि ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक है, पल्स रेट भी बढ़ा हुआ है, तो अब क्या करेंगे आप? ये हाइपर फंक्शन है, तो अब जो भी मेडिसिन देंगे आप विथ वाटर देंगे। ठीक है, विथ वाटर देंगे। विथ वाटर मतलब वाटर कितना होगा? ठीक है, वाटर जो है, आप, एक है 1 टीस्पून वाटर। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी हाफ कप वाटर, यानी हाफ कप में 30 ml वाटर। ये हाफ ग्लास वाटर, यानी आपको 75 ml वाटर। 1 ग्लास वाटर, 125 ml वाटर, या फिर 1 लीटर
वाटर, 1000 ml वाटर या 500 ml, हाफ लीटर पहले, 500 ml वाटर, इसमें ये चीज को निकाल दीजिए। ठीक है, हाफ कप वाटर, 1 टीस्पून वाटर को निकाल दीजिए, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी में आएंगे, अलग डोज इसमें आएंगे। अगर आप वाटर को हाफ ग्लास में ले रहे, वाटर को अगर 1 ग्लास में ले रहे, हाँ, हाफ कप के ऊपर 1 कप भी है आपको। ठीक है, 1 कप वाटर 1 कप के साथ ले रहे, वाटर हाफ लीटर में ले रहे, मेडिसिन सॉरी, मेडिसिन आपका प्लस वाटर में, वाटर या तो 1 कप हो सकता है, ठीक है, हाफ ग्लास में हो सकता है मेडिसिन, या 1 ग्लास में हो सकता है, हाफ लीटर में हो सकता है, 1 लीटर में हो सकता है। ठीक है, डोज क्यों ले रहे हैं, ये हाइपर फंक्शन। ठीक है, हाइपर फंक्शन। ठीक है, हाइपर फंक्शन में चाहे मेडिसिन आप 1 कप में लीजिए, हाफ ग्लास में लीजिए, 1 ग्लास में लीजिए, हाफ लीटर, 1 लीटर, तो ये डिसीज को, डिसीज की जो वाइटल्स है वो नॉर्मलाइज करने के लिए है। जैसा ही नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर बैक टू द हाफ 30 ml वाटर। ठीक है, ये तो हाइपर फंक्शन में हो। हाइपो फंक्शन में आप डायरेक्ट ऑन टंग देंगे, कितना देंगे अभी बात करेंगे हम उसको। ऑन टंग देंगे मेडिसिन, ठीक है, रेमेडी, जो भी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी देंगे, ऑन टंग देंगे। ठीक है, कब तक देंगे, वाइटल्स नॉर्मलाइज होने तक। जैसा ही वाइटल्स नॉर्मलाइज होंगे, हम स्टैंडर्ड डोज यूज करेंगे, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड डोज। स्टैंडर्ड डोज, स्टैंडर्ड डोज कौन सा है, चाहे ये तो, अगर हाइपर फंक्शन में, हाइपो फंक्शन में है, तो आप फिर ऑन टंग जो ले रहे थे उसको 1 टीस्पून में कन्वर्ट कर दीजिए कुछ दिन तक, फिर उसको हाफ कप में या 30 ml वाटर में ला लीजिए। तो ये 130 ml वाटर में जो हम ला रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड डोज। किसी के वाइटल्स नॉर्मल है, अब उसको ना तो हाइपर फंक्शन में है ना तो हाइपो फंक्शन में है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उसकी मेडिसिन 30 ml वाटर में ही चलाएंगे। ठीक है, 30 ml वाटर में चलाएंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डोज कहलाएगा। ठीक है, तो डोज डिपेंड किस पे है, इनिशियली हाइपर एंड हाइपो फंक्शन में है। ठीक है, नेचर ऑफ डोज, हाइपर एंड हाइपो फंक्शन जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो फिर हम 30 ml वाटर में ही चलाएंगे, फिर ग्रेजुअली कम करेंगे। जैसा कि आपको जरूरत पड़ी कि पेशेंट को हाफ ग्लास वाटर में देना है मेडिसिन, तो फिर हम 1 कप वाटर में लाएंगे, फिर उसके बाद हाफ कप वाटर में ला लेंगे, यानी 30 ml वाटर। इसी तरह डायरेक्ट टंग पे देने की जरूरत पड़ी, तो कुछ दिन डायरेक्ट टंग पे देंगे, उसके बाद उसका नॉर्मलाइज हो जाएगा, डिसीज भी और वाइटल्स भी, हाइपो फंक्शन से कुछ हद तक उसके अंदर बेहतरी आएगी, तो हम 1 टीस्पून पे करेंगे, 1 टीस्पून से फिर हम हाफ कप यानी 30 ml वाटर पे लाके छोड़ दें। अब उसकी मेडिसिन पूरी की पूरी 30 ml वाटर पे चलेगी। ठीक है, ये नंबर 2 क्या होगा, कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद क्या है, बॉडी हमारी एक चीज को अगर रोजाना आप लेंगे, अगर उसको मेडिसिन कई महीनों तक यूज करना है, जैसे कि कैंसर है, ट्यूमर है, ठीक है, जैसे कुछ मेडिसिन, कुछ डिसीजेस ऐसे हैं बहुत समय लेते ठीक होने के लिए। ठीक है, तो ऐसे मौके पे हम करेंगे डोज का, कभी कभी हम 1-2 दिन उसको अल्टरनेट चेंज कराएंगे, कभी 1 टीस्पून लेने लेने को कहेंगे, कभी हाफ ग्लास वाटर में लेने को कहेंगे 1-2 दिन के, फिर स्टैंडर्ड डोज पे ला लेंगे, ताकि बॉडी क्या ये महसूस हो कि बॉडी क्या है, इस चेंजेस को रेक्टिफाई कर सके और मेडिसिन का सही आपको अ, फायदा हो सके। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ डोज। अब हम बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ डोज, कितने क्वांटिटी में लेना। ठीक है, कितने क्वांटिटी में लेना है, 1 ईयर, यानी 0 to 1 ईयर के बच्चे तक। ठीक है, 1 to 2 ड्रॉप्स दे सकते हैं।
यानी आप हाइपर फंक्शन में आप ग्लास में मिला लिए तो उसमें 1-2 ड्रॉप्स डालिए। एक्यूट है तो D6 डालिए। सब एक्यूट है तो D5 के 2 ड्रॉप्स डालिए। क्रॉनिक है तो D4 के 1-2 ड्रॉप्स डालिए। ठीक है। 1 to 2 years जैसे ही आप ईयर बढ़ेगा आप ड्रॉप्स ऐड करते चले जाइए। ठीक है, 1 2 प्लस 1 to 2 ड्रॉप्स, 2 to 3 ड्रॉप्स, ऐसे ही 1 to 3 years में 3 to 4 ड्रॉप्स। सॉरी, यहाँ पे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में 4 to 5 ड्रॉप्स, 4 to 5 years में 5 to 6 ड्रॉप्स, 6 to 7 years में 6 to 7 ड्रॉप्स। सॉरी, 5 to 6 years। ओके। 6 to 7 years में 7 to 8 ड्रॉप्स, 7 to 8 years में 8 to 9 ड्रॉप्स, 8 to 9 years में 9 to 10 ड्रॉप्स, 10 years में आप 10 ड्रॉप्स, 11 ड्रॉप्स दे सकते। आफ्टर 11 years, ठीक है, आफ्टर 11 years या 12 years, ग्रेटर देन 12 years, आप 10 to 15 ड्रॉप्स मैक्सिमम दे सकते हैं। ठीक है, यानी एक मेडिसिन आपने बना लिया, जैसा कि D6 फीवर है पेशेंट को, एक्यूट है। ठीक है, आपने D6 का चयन किया और हाइपर एक्टिव है। ठीक है, हाइपर एक्टिव या हाइपर फंक्शनिंग है, तो D6 को आप क्या करेंगे, हाफ ग्लास वाटर में कितने ड्रॉप्स डालेंगे। अगर 12 साल का बच्चा आपके पास आ गया तो 10 ड्रॉप्स इन हाफ ग्लास वाटर। अब देना कैसा है, कितनी बार लेना है, दिन में कितनी बार लेना है। रिपीटेशन ऑफ डोज, इसको क्या कहेंगे हम, रिपीटेशन ऑफ डोज। ठीक है, नेचर ऑफ डोज हमने जान लिया, क्वांटिटी ऑफ डोज हमने जाना, रिपीटेशन ऑफ डोज कितनी मर्तबा दिन में लेना है। तो मैक्सिमम बेहतर तो 3 to 4 टाइम्स है, 3 to 4 टाइम्स है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इतना हाइपर हो जाता है बॉडी के अंदर फंक्शंस, उस वक्त आपको कुछ कुछ मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन जब बनाते हैं, हमारे पास 4 तरीके के मेडिसिन दे सकते हैं। एक है फंक्शनिंग, एक है स्ट्रक्चरिंग, एक है सिम्टोमेटिक, और एक है टेम्पैरामेंटल बेस। तो जब 4 मेडिसिन देंगे आप, फंक्शनिंग, स्ट्रक्चरिंग और टेम्पैरामेंट, ये 3 to 4 टाइम्स रखिए। लेकिन सिम्टम्स इतने ज्यादा होते, जैसे फीवर है, कफ है, कोल्ड है, पेन है, ठीक है, कुछ ऐसे सिम्टम्स है बहुत अनकंट्रोलेबल है, तो उसको फौरन रोकना पड़ेगा ताकि पेशेंट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। तो ऐसे मौके पे हम एक डोज को यूज करते हैं, वो है रैपिड डोज। उसको क्या कहेंगे हम लोग, रैपिड डोज। यानी ये मेडिसिन आपकी जो सिम्टोमेटिक बेस है, इसके सिम्टम्स को ग्रेजुअली ग्राफ कम करेगा। ठीक है, ये मेडिसिन देखिए, आपका एक ग्राफ है। ठीक है, ये आपका सिम टाइम है, ये सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स आपकी ग्रेजुअली, सॉरी, यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे, यहाँ पे टाइम आएगा। जैसा जैसा आपका टाइम बढ़ाएगा वैसा वैसा सिम्टम्स आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स आपके यहाँ से शुरू हुए सिम्टम्स तो ग्रेजुअली 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 कम होते रहेंगे आपके सिम्टम्स, जैसे जैसा टाइम बढ़ेगा। टाइम इंक्रीजेस, सिम्टम्स डिक्रीजेस। तो व्हेन यू टेक रैपिड डोसेस, अब रैपिड डोज कितना लेना है, सेम 10, एज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। 1-2 years का बच्चा है तो 2 ड्रॉप्स, ऐसा ही अबाउट 12 years 10 to 15 ड्रॉप्स। तो आपको उसके लेने की कैसा तरीका है, देखिए, कुछ मेडिसिन कुछ कंडीशंस में आपको 10 ड्रॉप्स पर एवरी 10 मिनट्स ले सकते हैं फर्स्ट आवर। जैसा ही सिम्टम्स कम होंगे फिर 10 ड्रॉप्स पर एवरी 20 मिनट्स, 10 ड्रॉप्स एवरी 30 मिनट्स, 10 ड्रॉप्स फर्स्ट आवर, ऐसा है। सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर में एवरी 45 मिनट्स,
10 drops every hour। जब ये 4 से 5 घंटे गुजर जाएंगे, रैपिड डोज जाते जाते बॉडी में सिम्टम्स कम हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, फॉर एवरी आवर देंगे रैपिड डोज। ठीक है, एवरी आवर देंगे 10 drops ऑन टंग अकॉर्डिंग टू हाइपर एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू हाइपो एक्टिविटी और हाइपो फंक्शन और हाइपर फंक्शन के हिसाब से। तो जब कुछ कंट्रोल आ गया, तो आप इस जो रैपिड डोज है, अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो उसको इसको कंटिन्यू रखेंगे हम जब तक के 30 to 40% पेशेंट को रिकवरी ना हो जाए। ठीक है, अगर एक्यूट कंडीशन है तो जो सिम्टम्स अराइज्ड थे, वो अराइज्ड होने के बाद भी 1 दिन या 2 दिन कंटिन्यू रखेंगे, ताकि वो फिर से रीअकरेंस ना हो सके। ठीक है, तो इस तरह हमारा रैपिड डोज चलता है इमरजेंसी कंडीशन। स्टैंडर्ड डोज मैंने बता दिया आपको, नेचर ऑफ डोज बता दिया, और क्वांटिटी ऑफ डोज मैंने बताया, और रिपीटेटिव डोज यानी दिन में कितनी मरतबा लेना है आपको, रिपीटेशन ऑफ डोज, सॉरी, रिपीटेशन ऑफ डोज के बारे में मैंने आपको बताया, यानी दिन से 3 से 4 बार आप लेंगे। ठीक है, अगर हाइपर फंक्शन है तो फिर मेडिसिन को वाटर में लेंगे। हाइपो फंक्शन में है यानी क्वांटिटी बढ़ जाएगी वाटर की, हाफ ग्लास या 1 ग्लास से स्टार्ट करिए आप। अगर हाइपो फंक्शन है, यही मेडिसिन को आप डायरेक्ट टंग पे लीजिए। कुछ भी नहीं है, हाइपो भी नहीं है, हाइपर भी नहीं है, तो आपको हाफ ग्लास वाटर यानी 30 ml वाटर, हाफ ग्लास में 30 ml वाटर में आपको लेना है, बेस्ट। ठीक है, तो ये आपका डोज का पूरा पूरा नॉलेज था। आप इजीली इसको यूज करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये रही बात ड्रॉप्स के बारे में। ठीक है, अब कुछ लोग ड्रॉप्स से अलावा भी हमें मेडिसिन बना के देते हैं। कुछ लोग ग्लोब्यूल्स में देते हैं, टैबलेट्स में देते हैं, कैप्सूल्स में देते हैं, या सिरप्स में देते हैं। ठीक है, ये सब मेडिसिन जो है मैंने बताया ना आपको, ये सिम्टोमेटिक बेसिस पे होते हैं। ठीक है, फंक्शनिंग और क्यूरेटिव बेसिस पे नहीं होते। तो आपको ये फंक्शन सिम्टम्स के बेस पे देना है। ठीक है, तो मोस्टली ग्लोब्यूल्स क्या है, 1 ग्लोब्यूल्स, 5 to 10 ग्लोब्यूल्स चूसने के लिए दे दीजिए 3 to 4 times a day। टैबलेट्स है, 1 to 3 टैबलेट्स 3 times a day, वन मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, ये भी चूसने। कैप्सूल्स है, कैप्सूल्स भी 1 2 3। ठीक है, जैसे जैसे सिम्टम्स पेशेंट कम हो जाएंगे, फिर ये कैप्सूल्स आप ग्लोब्यूल्स भी बंद करा सकते हैं। सिरप है, सिम्टम के बेसिस पे सेम, तो अगर ज्यादा सिम्टम है तो 3 times दीजिए, वरना 4 times भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जितने भी है ये एक्स्ट्रा है, ताकि जल्दी रिकवरी हो सके, रिकवरी को बूस्ट किया जा सके, और हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम, ये तो ठीक है, ये तो सिम्टम्स, और आपको इफेक्टिव बनाना है आपकी ट्रीटमेंट को, तो आप एप्लीकेशन के लिए भी देना है। एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 45 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे अप्लाई करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो 45 पॉइंट्स क्या है। आपको अब देखिए, अब कितनी चीजें मिल गई देखिए। तो आपके पास फंक्शनल रेमेडी है, आपके पास स्ट्रक्चरल रेमेडी है, आपके पास सिम्टोमेटिक रेमेडी है, आपके पास टेम्पैरामेंटल बेस्ड रेमेडी है। अब फिफ्थ आप या तो ग्लोब्यूल्स दीजिए, या कैप्सूल दीजिए, या टैबलेट दीजिए, या सिरप दीजिए, इन तीनों में से एक फिफ्थ रेमेडी रखिए। सिम्टम्स क्या है, जैसा कि आप पेशेंट आया आपके पास पेन के साथ आया, आर्थराइटिस पेन, तो पेन के हिसाब से आप अगर कंपनी बेस्ड रेमेडी देना चाहे दीजिए, या खुद आप बना के देना चाह रहे दीजिए। सिम्टोमेटिक में दे रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जब आप ग्लोब्यूल्स में या टैबलेट्स में कैप्सूल में देंगे, तो इसके अंदर बॉडी के अंदर ये ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, जैसा कि आप कैप्सूल कैप्सूल देंगे, डिजोल्व होगा, फिर वहां से अब्जॉर्ब होगा, फिर वहां से मेटाबोलाइज होगा, फिर वहां से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन से सेल के पास जाएगा। यानी ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक ठहरेगा और बॉडी को ज्यादा देर तक रिलीफ कराएगा।
सेम सिरप का भी वैसी है, टैबलेट का भी वैसी है, ग्लोब्यूल्स लगे तो यहीं से आपको अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, यहीं से सिस्टमेटिक बल सबलिंगुअल से ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चलेगा, मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज ड्रॉप्स का भी है। ठीक है, तो ये जल्दी फंक्शन करेंगे, लेकिन ग्लोब्यूल जब आप देंगे ज्यादा देर तक ठहरेंगी, और रिजल्ट जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। सिक्स आपके लिए और एक अच्छी रेमेडी आपको मिल गई, वो है एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है, एप्लीकेशन है 45 पॉइंट्स। जैसा कि नेक पेन है तो नेक पे कुछ पॉइंट्स है, वहां पे आपको मेडिसिन अप्लाई करना पड़ेगा, कैसा अप्लाई करेंगे वो भी जानेंगे हम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन 45 पॉइंट्स। तो जब आप ये सिक्स चीजें देंगे, ये छह रेमेडीज आप देंगे पेशेंट को, 100% या 99.9% आपको रिजल्ट कैसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर डोज के बारे में। तो मैं समझूंगा आपको बहुत अच्छा समझ में आया, आपके डाउट्स क्लियर हो गए। फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।